पेट्रोल की वजह से जो रेट अप होते हैं वो डाउन होते ही नहीं है, भले वो रेट गिरे या कुछ भी हो। वो जिस चीज पे रेट एक दफा बढ़ गए समझ लें वो बढ़ गए, फिर वो नीचे नहीं आते, भले पेट्रोल कम क्यों ना हो जाए। सवारी पैसे नहीं दे रही है, क्या करें, गैस इतनी महंगी हो गई है। पहले हम लोग कमा लेते थे 1500-1200 कर लेते थे, अब तो वो भी नहीं हो रहे महंगाई की वजह से। बहुत महंगाई हो गई है। रात के टाइम पहले हम लोग लेकर जाते थे 5000-6000 रुपए, अभी मुश्किल से 2000-2500 रुपए बच जाते हैं महंगाई के हिसाब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तलाश के साथ एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पे होता ये है कि जी जनाब पेट्रोल कभी बढ़ा दिया जाता है, फिर 1 रुपया कम किया जाता है, अगेन 10 रुपये बढ़ा दिए जाते हैं, कभी 5 रुपये बढ़ा दिए जाते हैं। और इस ये जो है आँख मचोली हुकूमत की जानिब से जारी है। अवाम बड़ा परेशान हो चुके हैं। इस वक्त मैं आपको बताऊं, पेट्रोल बढ़ने से हर चीज़ की कीमतें बढ़ती हैं, चाहे वो सब्ज़ी हो, चाहे वो आप ये समझे कि इलेक्ट्रॉनिक का सामान हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। पेट्रोल बढ़ने से हर एक तबका जो है वो मुतासिर हो रहा है। इस वक्त मैं आपको दिखाऊं, मेरे पीछे सब्जियों की भी मार्केट है, यहाँ पे कपड़े भी मिलते हैं, हर चीज़ यहाँ पे मिलती है। लोगों से जानेंगे कि पेट्रोल ने उनको कितना तंग करके रखा है। तो आइए हमारे साथ। ये बताइएगा, पेट्रोल रोज़ाना जो हुकूमत बढ़ाती है उससे कितना आप लोगों का कारोबार डैमेज होता है? रोज़ पेट्रोल बढ़ता है, फिर 1 रुपया कम होता है, फिर पेट्रोल बढ़ता है। एक थैली पे 50 रुपये खर्चा हो तो इसके जगह 150 रुपये खर्चा बढ़ रहा है जी। ये थैली पे 50 का खर्चा हो तो मंडी का 150 बढ़ रहा है खर्चा। आप लोगों की प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो उसके बाद क्या मंडी में कीमतें वापस नीचे आती हैं क्या? ये आती हैं जी। और जो ये प्लास्टिक की थैलियाँ आप यूज़ करते हैं या दीगर दूसरे रुपये किलो है, 800 रुपये किलो, 4 रुपये की थैली पड़ती है जी। ये शॉपर पहले कितने का पड़ता था? पहले कितने का पड़ता पहले 1.5 रुपये का पड़ता था जी। पेट्रोल की वजह से ये भी, इस पे भी 4 रुपया समझे आप बढ़ गए। ये पहले लेते थे 500 रुपये किलो, फिर 600, फिर 700, 800 रुपये किलो शॉपर है जी। और एक पैकेट के अंदर आधा किलो का एक पाव का पैकेट होता है, 60-55 थैली होती है। और कितने दिन में ये खत्म हो जाता होगा? दिन में रोज 800 रुपये की शॉपर लगती है खाली ठेले पे जी। मतलब समझे कि एक आप ये यहाँ पर पैसे दे रहे हैं, उसके बाद फिर जाहिर सी बात है आपका एक खर्चा देते होंगे आप यहाँ पे स्टॉल खड़ा करने का जी। तो महंगाई कम होगी क्या? महंगाई तो कब मरने के बाद कम होगी, जब इंसान मर जाएगा नहीं होगी। मरने के बाद भी उसके भी पैसे लगेंगे। खुद दफनाने के बजाय कब्रिस्तान में 70,000 रुपये लेंगे, मरने वाला कहाँ से देगा? उसके जो घर वाले होंगे वो और मर जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अम्मा, महंगाई कितनी है? महंगाई बहुत है बेटा, हम तो कुछ ले ही नहीं पा रहे हैं, आएंगे पैसे ही नहीं इतने खरीदे हम सामान पकाने के लिए नहीं है कुछ भी घर पे। बेटा क्या खरीदे बता? ये रोजाना महंगाई कर रहे हैं। रोज महंगाई हो रही है बेटा। पहले कितने का मिलती थी ये सब्जियाँ? मेरे सही दाम मिली बेटा, अब तो बहुत ही रेट बढ़ गएंगे। बेचारे उनको तो मिलती महंगी तो हमें भी महंगी देंगे बेचारे, क्या करें? बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रही है। सर जी, महंगाई कितनी है? महंगाई तो बहुत है, आधात से ज़्यादा है। गरीब आदमी मर रहा है मेहनत कर करके, लेकिन उसका घर का गुजारा नहीं हो रहा है। हर आदमी परेशान है अभी इस टाइम, रोजी के लिए हर आदमी परेशान है। बेरोजगारी बहुत है, आवाम देखें किस कदर परेशान हो रही है। आप रोजाना की बुनियाद पे कितना आप कमा लेते होंगे? बस इतना कमा लेते हैं, अपना घर चल जाता है। 1000-1500 रुपये रोजाना के निकालते हैं जी। और ये आपको कितने की पड़ जाती हैं? बट के मुख्तलिफ रेटों में आती हैं जी। जो अच्छा, ये 1000-1500 में फिर आप घर का किराया देते? घर का किराया भी निकालते हैं उसी में ही, फिर घर का कितना किराया आपके घर का? 15,000 किराया है मकान का जी। फिर पानी का, बिजली का बिल? बिजली का बिल है, पानी का बिल है, ये सब मिला के तकरीबन 20-25 हज़ार तक पहुँच जाता है। आपका महीने में कितना जमा होता है? महीने का तो 30,000-35 हज़ार ऐसे जमा हो जाता है। उसमें से 20,000 आप किराया निकाल देते हैं सब चीज़ों का मिला के। फिर खाने के लिए क्या रखते हैं आप? खाने के लिए वही ना जो रोज़ाना कमा रहे हैं वही लेके जा रहे हैं, उसी में गुजारा हो रहा है। 1 टाइम 2 टाइम का इस तरीके से गुजारा हो रहा है। आवाम यूँ ही तो परेशान है कि 1 टाइम नहीं है, 1 टाइम खा रहे हैं, 1 टाइम नहीं खा रहे, वही यूँ परेशान है आवाम। आपको लगता है ये हुकूमत जो है वो किसी तरीके से आवाम के बारे में सोच के कोई पॉलिसी बनाएगी? पॉलिसी बनानी चाहिए ना, ये आवाम जो अभी तक तो कुछ नहीं बनाया। बनानी चाहिए आवाम को। आवाम के बारे में सोचना चाहिए कि गरीब आवाम जो है भूखी मर रही है, फुटपाथों पर पड़ी हुई है, घर नहीं है, बेघर हुए हैं, छत नहीं है, रोज़गार नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, महंगाई कितनी है? महंगाई तो बेटा बहुत है, वो तो मुझे लगती है। जो पेट्रोल की रोज़ाना कीमतें बढ़ती हैं, फिर कम करते हैं 1 रुपया, फिर 5 रुपये बढ़ाते हैं, फिर 1 रुपया कम करते हैं। आपको लगता है कि ये हुकूमत आवाम के लिए कभी सोचेगी? क्या पता है, मेरे को तो नहीं लगता कुछ सोचेगी। नहीं लगता। मेरे को नहीं लगता।
अच्छा, जब महंगाई इतनी हो रही है। घर का खर्चा कैसे चलाती है? ये मेरी बहू है, इनके शोर लाते हैं, सैलरी, किराए का मकान है, सारा 20 में ही पूरा हो जाता है। अब कैसे मैनेज कर रही है? बस मैनेज कर लेते हैं। महंगाई कितनी है? बहुत ज़्यादा है। आवाम का खून नोच लिया महंगाई ने। बिल्कुल। सर महंगाई कितनी है ये बताएं। महंगाई है भाई, गरीब बंदा कुछ खरीद ही नहीं सकता है, क्या करेगा। पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ती हैं वो आटा, चीनी, दालें, टमाटर सब पे बढ़ जाती है। सब पे ही बढ़ेगा, जाहिर बात है। जब पेट्रोल महंगा होगा हर चीज़ महंगी होगी। क्या बढ़ा देते हैं कीमतें लेकिन कम नहीं करते। कहते हैं अपनी तरफ से बढ़ाते हैं लोग। हुकूमत ख़राब हो गई है बिल्कुल। लेकिन कम भी नहीं करते, एक बार बढ़ाते हैं फिर कम नहीं करते। कम अपनी जेबें भर रहे हैं वो लोग, बस आवाम का थोड़ी इनको ख्याल है कुछ भी। आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? बस कर रहे हैं, अल्लाह ताला कर रहे हैं, हमारी क्या औकात है। वही ऊपर वाला मालिक बैठा हुआ है। आपको लगता है कि ये हुकूमत किसी किस्म का एहसास नहीं? 700-800 रुपये कमाने वाले कहाँ से बंदा पूरा करेगा, 2 बच्चे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बताइएगा महंगाई कितनी है? महंगाई तो बहुत है, पर ये लिस्ट ही नहीं होती ना कि कितनी महंगाई आ रही है कितनी नहीं आ रही, कुछ पता ही नहीं होता हिसाब किताब क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। अब वहाँ से रेट कुछ आ रहा है, ये कुछ और रेट दे रहे हैं। एक लिस्ट होती है सबके पास, वो होती नहीं है, ना दिखाते हैं कोई, नहीं ना कुछ भी नहीं है। देखो ना हमने किस हिसाब से लिया, वहाँ से किस हिसाब से आ रहा है कुछ पता ही नहीं है, तो कैसे पता चले। अभी कितने के पड़े टमाटर? 120 रुपये का लिया है टमाटर, ये 70 रुपये की प्याज इतनी सी लिए। ये बस आपको 5 टमाटर मिले? बस ना, तो आगे से क्या आ रहा है पता ही नहीं है ना कितने में आ रहा है। अभी ये तो बता रहे इतने का ही आ रहा है भाई, तो बस अब कैसे पता चलेगा। लिस्ट होनी चाहिए, मसला नहीं है महंगाई का, तो चलो होता रहता है ऊपर नीचे। पर कराची की वेबसाइट पे तो लिस्ट लगी हुई होती है, वहाँ से नहीं देखते? थोड़ी होता है, कहाँ है, किसी के पास है ही नहीं लिस्ट। दिखा दें आप किसी के पास, कोई भी नहीं बता रहा। अभी कोई कमिश्नर, अभी कोई आएगा तो फौरन लिस्टें निकलेंगी? दिखा देंगे, सब लिस्ट दिखा देंगे। अच्छा मुझे बताइएगा सर, कितनी महंगाई हो रही है इस वक्त? महंगाई तो बहुत हो रही है। बहुत हो रही है। अच्छा ये जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी जाती है, रोज़ाना हम देखते हैं कभी पेट्रोल नीचे आता है 1 रुपया आता है, लेकिन बढ़ता जो है वो 5 रुपये 10 रुपये। तो ये जो बढ़ता है उसके बाद जब नीचे आता है 1 रुपया, उसके बाद चीज़ें तो वो जो महंगी हो गई वो तो नीचे नहीं आती। चीज़ें तो कुछ भी नीचे नहीं आती, वो तो महंगाई हो ही रही है, जाहिर बात है। तो यही मसला है कि कभी जंग वगैरह होती है तो वो पेट्रोल इसलिए महंगा कर देते हैं उसके बहाने से। बाकी ये कि चल ही रहा है, गुजर बसर कर ही रहे हैं लोग सारा। आपके कारोबार कितना मुतासिर हो रहा है? आपका कारोबार बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है कारोबार। लाइट भी नहीं होती, कल भी पूरा दिन लाइट नहीं थी, तो बस ये इशू है, लाइट वगैरह की वजह से कारोबार में फ़र्क पड़ता है जी। कस्टमर्स कितने आना कम हुए हैं? कुव्वत खरीद कितनी कम हुई है लोगों की? तो कुव्वत भी बहुत कम हुई, जाहिर बात है। जब महंगाई होगी तो खरीदो कुव्वत भी कम ही होगी, क्योंकि हर इंसान अपना बजट देखता है, ये बात है सारी। आपको लगता है ये हुकूमत जो है वो आवाम के बारे में सोचेगी या कोई पॉलिसी बनाएगी? नो कमेंट्स। ठीक है जी। सर आप बताएं कितनी महंगाई हो गई है? सर ये बताएं। महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा हो गई है। काफ़ी ज़्यादा महंगाई हो गई है। अफोर्ड करने मुश्किल है सारी चीज़ों को, क्या कर सकते हैं, बस गुजारा हो रहा है। अच्छा पहले जिस तरह से हम देखते थे कि 14 अगस्त की भी तैयारियां लोग बड़े भरपूर तरीके से करते थे, कपड़े लेते थे बच्चों के लिए, इतने नहीं है, आवाम परेशान है ना, कहाँ से करेगी आवाम। इस बार नहीं किया आपने। वो राशन वगैरह पूरा कर लें। ये जो पेट्रोल की कीमतें आपको लगता है जो बढ़ती हैं, पेट्रोल बढ़ जाता है 10 रुपये 5 रुपये रोज़ाना की बुनियाद पे बढ़ जाता है, और कम होता है 1 रुपया कम होता है कभी, अब तो वो भी हद तोड़ दी, कभी कभी जो है वो बिल्कुल अठनियाँ भी इन्होंने कम कर दी हैं, 25 पैसे भी, 50 पैसे 25 पैसे कम कर रहे हैं और 10-10 रुपये बढ़ा रहे हैं। तो आवाम क्या कर सकती है, आवाम कुछ बोल ही नहीं रही, अपने लिए कोई कुछ नहीं बोल रहा, सब बस ऐसे हाथ पर रख के बैठे में, कोई कुछ कर ही नहीं रहा, बर्दाश्त कर रही है बस आवाम। आवाम की क़ुव्वत खरीद कम हुई है, बहुत कम हुई है। कहाँ है काम, आप खुद देखो मार्केट में सन्नाटा नज़र आ रहा है, दुकानें खाली नज़र आ रही हैं, क्या कर सकते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इतनी महंगाई हो गई है अभी, जो है उसका कोई तनासुफ नहीं है। वो इसलिए कि रोज़ाना की बुनियाद में जब पेट्रोल की कीमत बढ़ेंगी तो महंगाई भी रोज़ाना की बुनियाद से ही बढ़ेगी, क्योंकि सबसे बड़ी वजह महंगाई की पेट्रोल की कीमत है। ट्रांसपोर्ट के जो चार्जेस हैं वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं, तो फिर वो अशियाए सर्फ पे उनका असर पड़ता है। सही है, जब पेट्रोल आपको नॉर्मल कीमत में मिलेगा जैसे मिलता था, तो पेट्रोल अगर हमें सस्ते दाम मिलेगा तो हर चीज़ ऑटोमेटिक सस्ती हो जाएगी, और इस पेट्रोल की वजह से तमाम अशियाए सर्फ महंगी हो गई हैं। आप दाल से लेके, दूध से लेके, सब्जियां से लेके तमाम आइटम जो हैं उन पे पेट्रोल का असर पड़ता है। तो ये लोग पेट्रोल के नाम पे जो गुंडा टैक्स ले रहे हैं, लेवी की मद में अपनी
अपनी जो उनकी लाइफ स्टाइल है उसको तो वो तब्दील नहीं कर रहे, सारा आवाम के कांधों पे डाल दिया है। एक बच्चा, मैं मोटरसाइकिल लेके यहाँ आता हूँ, मेरा 1 लीटर पेट्रोल खर्च होता है, तो तकरीबन 100 से कुछ रुपए तो मैं गवर्नमेंट के गुंडा टैक्स में दे देता हूँ। क्यों भाई? तुम अपनी लाइफ स्टाइल चेंज नहीं कर रहे, तुम्हारी वही सहूलियात हैं। बड़े बड़े जहाज़ खरीद लें, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीद लें, महलात बना लें। आपके माहाना बिल की बात करें तो वो आपका माहाना अगर हम सिर्फ बिजली का बिल करें कितना आ जाता है? जो बिल है ना वो तो आप जितना यूनिट यूज़ करेंगे वो तो आएगा। मेरा कहने का मकसद है कि उस पर जो उन्होंने टैक्सेस लगाए हुए हैं तो वो टैक्सेस को आप प्लस कर लें तो बिल इंक्रीज़ कर जाएगा। ठीक है, तो उसका बोझ फिर किस पे पड़ा? दुकानदार पे पड़ेगा। दुकानदार अपने अखराजात आवाम से पूरी करेगी तो आवाम पे बोझ पड़ा। हम ये चाहते हैं ऐसा निज़ाम आए, ऐसा सिस्टम आए जिससे सबको सहूलियात मिले। चले हमारे लिए कुछ नहीं करें, ना हमारी सड़कें बनाएं, ना हमें पीने का पानी दें, ना हमें कोई सहूलियात नहीं दें। अबे कम से कम अपने लिए एक अस्पताल तो बना लो जिसमें वो खुद अपना इलाज तो कराएं। वहाँ लिख दें ये सिर्फ 87 लीटरों के लिए है, आपके लिए नहीं है। हमें कुछ नहीं चाहिए, अपने लिए तो कुछ करें। जब इनको सिर्फ नज़ला होता है तो दुबई भाग जाते हैं, यूके चले जाते हैं। आप सही कह रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा अलमिया है जो इन्होंने हाईलाइट किया। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि ये जो कीमतें पेट्रोल की एक दिन देखते हैं कि 5 रुपये 10 रुपये बढ़ जाते हैं, फिर दूसरे दिन 1 रुपया कम हो जाता है, तो क्या ये जो जब प्राइसेस बढ़ती हैं उसमें तो महंगाई हर चीज़ पर होती है, आप लोगों का कारोबार कितना इफेक्ट हुआ है इससे? जी बिल्कुल, इस पे मैंने नोटिस भी किया है। पेट्रोल पंप पे हम जाते भी हैं, अब ये वो कहते हैं कंप्लेन हो जाएगी कि जब बढ़ता है तो फ़ौरन वो कीमत मतलब बढ़ा देते हैं, और जब कम होता है तो हम खुद देखते हैं पेट्रोल मालकान जो भी है कहानी बिल्कुल वो उसी रेट पे लगाया होता है, उसी रेट पे बेच रहे होते हैं। तो ये हमने नोटिस किया है। तो इस चीज़ पे गवर्नमेंट को चाहिए एक्शन ले, थोड़ा सा इनको देखें ताकि मतलब है कि पेट्रोल की प्राइसेस अगर आपकी रात 12 बजे कम हो रही है तो फ़ौरन 12 बजे ही होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप दिन में भी वही रेट चलाओ और पूरा दिन 24 घंटे वही रेट चलाओ, तो इसमें उनको आपको पता है कितना अरबों खरबों का मतलब है फ़ायदा हो रहा है। ये जो भी कहानी हो रही है ये हम नोटिस कर रहे हैं। ये काफ़ी चीज़ें इस पर गवर्नमेंट को देखना चाहिए। या तो जिस तरह हफ्ते में आ रहा था रेट तो वो भी बेहतर था, या 15 दिन में आ रहा था वो भी बेहतर था। तो ये रोज़ाना का तो वही कह रहा हूँ, रोज़ाना की अगर बेसिक पे कम करें तो फ़ौरन उसको आवाम को रिलीफ देना चाहिए। तो ये मैंने भी बिल्कुल नोटिस किया है कि आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। आवाम वहीं की वहीं है, आवाम मतलब है कि देख रही है जब ज़्यादा होती है कीमत तो फ़ौरन मतलब है उसी टाइम 1 सेकंड में ज़्यादा कर देते हैं। ये मैं देख रहा हूँ, और जब कम होती है तो कोई नोटिस नहीं लेता इसका। तो ये इस पर थोड़ा सा हम देखें, गवर्नमेंट को चाहिए, गवर्नमेंट सिंध को भी चाहिए, थोड़ा सा देखें, इस पर एक्शन होना चाहिए। अच्छा मुझे ये बताइएगा, ख़वातीन जो है वो तो स्पेशली मेकअप वगैरह ऐसे प्रोडक्ट्स तो लाजमी ख़रीदती हैं, आपको लगता है कि इस बार जो है वो जो महंगाई बढ़ती है उसमें ख़वातीन का भी इस बार हाथ थोड़ा टाइट हुआ है? बिल्कुल हुआ है, क्यों नहीं हुआ है। अच्छा। पिछली दफ़ा जो हमारा मतलब सेल हुई थी उससे अब 50% सेल हुई है। लोग इतने मुतासिर हुए, इतनी महंगाई है, वो ये चीज़ें कैसे ख़रीदें? वो अपनी रोटी में सब्ज़ी में पूरे हैं तो ये चीज़ें कैसे ख़रीदेंगे? तो वही जो ख़रीद पा रहे हैं वो ले रहे हैं, मतलब 50% हमें नुकसान हो गया। जो हम जितने की सेल कर रहे थे अब उससे हाफ़ कर रहे हैं। अच्छा, जब पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो इनडायरेक्टली, क्योंकि आपका आधे से ज़्यादा काम इंपोर्ट का भी है, जाहिर सी बात है बाहर से भी जो है वो प्रोडक्ट आप सेल कर रही होती है, तो पेट्रोल की कीमतें जब बढ़ती हैं तो उसका कितना असर होता है आपके कारोबार पर? क्योंकि एक बार कीमत बढ़ तो गई लेकिन फिर अगर 50 पैसे भी अगर कम हुए हैं तो फिर वो इस पर तो कोई इम्पेक्ट नहीं होता, महंगाई वहीं पर होती है अपनी जगह। कितना असर हुआ है महंगाई का, पेट्रोल का? पेट्रोल का असर हुआ ना हर प्रोडक्ट पे 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, यहाँ तक कि एक चीज़ पे 300 रुपये बढ़े हैं। अब जो वो लाखों तादाद में कंपनियों में बन के चीज़ें निकल गई हैं, अब अगर पेट्रोल कम भी करेंगे तो वो तो वही रेट रहता है उन पर। रिटेल तो छप गई, जो उनकी रिटेल बढ़ गई। एक फेस वॉश पे 150, 200 रुपये बढ़ गए काफ़ी पे जी, और एक बॉडी स्प्रे पे 300 रुपये भी ऊपर हुए हैं। तो क्या करें? आपको लगता है ये हुकूमत जो है वो आम इंसान की ज़िंदगी में जो टेंशन है, जो आम इंसान सर्वाइव कर रहे हैं, उनके लिए सोचती भी है या उनको कोई फ़िक्र नहीं है? अब ये तो मैं नहीं कह सकती कि वो लोग सोचते हैं या नहीं, बस मैं तो लोगों को ही देख रही हूँ कि लोग बस अपना फ़ायदा देख रहे हैं, और क्या कहें।
किसी को पाकिस्तान की पड़ी है वैसे? बहुत कम, सब अपने अपने में लगे। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, इस वक्त हम पेट्रोल पंप पे मौजूद हैं और आवाम यहाँ पे हमें नज़र आते हैं। जाहिर सी बात है यहाँ पे आपको लोग तो नज़र आएंगे। अब यहाँ पे मैं ये नहीं कह सकती आपको कि आवाम यहाँ पर है नहीं, क्योंकि लोगों को पेट्रोल भरवाना है। जिस तरह से पानी, बिजली, गैस लोगों की बुनियादी सहूलत है, इसी तरह से पहिए चलाने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए जो है वो पेट्रोल भी आवाम की बेसिक सहूलत बन गया है। लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि पेट्रोल कितने का पड़ता है, कितने का नहीं पड़ता है, तमाम चीज़ें उनसे भी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। कितने का पेट्रोल डलवा रहे हैं? अभी तो 260 का डलवा है। और ये जो रोज़ाना पेट्रोल बढ़ जाता है उस पे क्या कहेंगे आप? क्या बोलेंगे अब, क्या जितना भी वो रेट डालवाना तो हम नहीं है। हाँ, हुकूमत का अगर ऐसा हो तो फिर बंदा रेट कम करवाए, कम से कम भी 150 या 200 होना चाहिए पेट्रोल। आपको लगता है कि हुकूमत जो है वो पेट्रोल कम करेगी कभी? मुश्किल है, आवाम डलवाएगी, आवाम की भी मजबूरी, क्या कर सकती है आवाम, बिल्कुल ऐसा ही है। बंदा करेगा ही सही ना, क्या करे, भी मजबूरी है। 500 भी होगा तब भी हम डलवाएंगे। पहले भी डलवा रहे थे, अभी भी डलवा रहे हैं। पहले जो दो था वो 150 में था, तब भी खुश थे, अभी ना खुश है फिर भी डलवाना पड़ा, मजबूरी, क्या करें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। सर पेट्रोल तो बहुत महंगा हो गया। बहुत महंगा हो गया, बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, बहुत नहीं बहुत ज़्यादा। कैसे गुजारा कैसे कर रहे हैं आप? पेट्रोल की खर्चे ही नहीं जाते, फिर पेट्रोल की वजह से सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। मजबूरी में तो डलवा रहे हैं हम लोग। जैसे कि अभी मैं अपनी बेटी को लेने के लिए जा रहा हूँ, वरना तो गाड़ी घर पे खड़ी हुई है। ज़्यादातर काम पैदल कर रहे हैं, परेशानी उठा रहे हैं, क्या करें हम, ज़्यादातर तो ऐसे कर रहे हैं। अब जैसे कि परेशानी मैं रहता हूँ 6 नंबर पर हूँ, 2.5 नंबर अपनी बेटी को लेने के लिए जा रहा हूँ, सेंटर जाती है पढ़ने के लिए। अभी से पेट्रोल डलवा लिया, अब ये पेट्रोल को जैसे कैसे खींच तान के चलाएँगे बस। कितने का डलवा? ये तो अभी 350 का डलवाया है। और ये 350 का कितनी देर चलेगा? ये 350 का अगर बच्ची को रोज़ाना लेने के लिए आता हूँ, रात में गाड़ी निकालता हूँ, तकरीबन ये चलेगा 4-5 दिन चलेगा बस। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सर पेट्रोल तो कितना बढ़ गया, महंगाई कितनी हो गई है? महंगाई तो मत पूछे, गरीब आदमी के लिए मुश्किल हो गई है बस। आपको क्या लगता है सर, ये जो पेट्रोल रोज़ाना कभी 10 रुपये, कभी 5 रुपये बढ़ाते हैं, फिर कभी 50 पैसे, कभी 1 रुपया कम करते हैं, आपको लगता है कि इससे कोई फ़र्क पड़ता है? इससे क्या फ़र्क पड़ता है? 1-2 रुपये से कोई फ़र्क पड़ता है? मुझे ये बताएं आप। 150 बढ़े कम होते हैं तो फिर फ़र्क पड़ता है, ऐसे थोड़ी होता है। डालें जी 500 रुपये का डाल दें। अच्छा, ये 500 का पेट्रोल कितना आपका चलेगा, कहाँ से कहाँ तक के लिए? जी के लिए एक दफ़ा आना जाना हो जाता है हमारा, बस यही करना है। बाकी बच्चों को स्कूल छोड़ना है, करना है, ख़त्म हो जाता है रोज़ का ये साल। एक दिन में कितनी बार डलवाना पड़ता होगा? रोज़ का ये समझे के लिए जी। कैसे गुजारा हो रहा है आपका, कैसे गुजारा तो बहुत मुश्किल ही है ये। आपको लगता है हुकूमत को किसी किस्म की हमारी परवाह है? मुझे तो नहीं लगता कि हुकूमत को हमारी परवाह है। अगर परवाह होती तो हमारे लिए बुनियादी चीज़ें जो है सहूलत देती। बुनियादी चीज़ों की सहूलत क्या है हमारे लिए? कुछ भी नहीं है। हुकूमत ने वो भी जो है वो अब छीन लिया, मुतासिर कर दिया आवाम को। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर पेट्रोल जो बढ़ गया इतना ज़्यादा, हम देख रहे हैं पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, आपको क्या लगता है कि ये कीमतें कभी नीचे आएंगी? जब तक ये हुकूमत है तब तक तो कुछ भी नहीं हो सकता। ये वही हुकूमत है जो पिछली हुकूमत को कहती थी कि पेट्रोल काबू नहीं कर पा रहे तुम लोग। तो ये उस टाइम पे शहबाज शरीफ कहते थे कि 70 रुपये लीटर करें फिल फॉर करें। अब इनको क्या हुआ? अब इनके दिल को कुछ नहीं होता, तब ये कहते थे। वज़ीर आज़म कहते हैं कि मैं तो रो रहा हूँ, मुझे तो अपने आप को भी अगर बेचना पड़े मैं बेचूंगा आवाम के लिए, लेकिन हम भी देखें ये कब रोते हैं, इनको भी तकलीफ हो। आपको लगता है कि इनको किसी किस्म की फिक्र नहीं है? फिक्र होती तो ये आवाम के साथ ये कुछ करते जो इन्होंने किया हुआ है। कितने का पेट्रोल डलवा रहे हैं आप? अभी 500 का डलवाया जी। और ये कितना चलेगा आपका? चलेगा, क्या चलेगा? 1 दिन चलेगा, 2 दिन चलेंगे। 1 दिन 2 दिन चलेगा, 2 दिन भी नहीं चलेगा। अब आपको लगता है पेट्रोल अब सबसे कीमती चीज़ बन चुका है? ये है ही कीमती चीज़, उनसे हटके इनको एहसास नहीं है ना। गरीब आवाम का एहसास नहीं है। गरीब आवाम का एहसास करें तो ये नौबत ही ना आए। अब ये इनके सारों सबके ज़मीर मर चुके हैं। इनके ज़मीर होते ये इस तरह के काम नहीं करते। इनको एहसास नहीं है ना गरीब का एहसास। किसी से पूछो, कोई नहीं कहेंगे। हुकूमत नाम की चीज़ है ही नहीं। जो बोलता है उसको पकड़ के उठा के अंदर डाल देते हैं। ये हमारा पाकिस्तान है। सर कितनी महंगाई है?
महंगाई की शरह तो बहुत ज़्यादा है और गरीब आदमी तो बिल्कुल पिस गया है ना, इनके जो है ना नाकस पॉलिसियों की वजह से ना गवर्नमेंट की। ये दिन को बढ़ा देते हैं, रात को जो है ना 24 रुपये बढ़ाते हैं और 15 पैसे 20 पैसे कम करते हैं। जैसे आटा चीनी के रेट ऊपर नीचे होते हैं वैसे ये रोज बरोज नीचे ऊपर कर रहे हैं। इनसे पूछे कि भाई ये रहता है पेट्रोल, सब्जियों की तरह नीचे ऊपर कर रहे हैं। ईरानी पेट्रोल लेके वो महंगा बेच रहे हैं पाकिस्तान में। ईरानी पेट्रोल लेके सस्ता लेके महंगा बेचते हैं। अल्लाह पाक आपको हिम्मत दे, आप इस प्रोग्राम को चलाएं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपने माशाल्लाह पाकिस्तान का फ्लैग लगाया हुआ है मोटरसाइकिल पर। कैसा लगता है आपको? पाकिस्तान जाहिर सी बात है हम सबका मुल्क है, लेकिन अगर बुनियादी सहूलत की बात करें तो कुछ हुक्मरानों ने मिलकर जो है वो हम सबका जीना भी अजीरन कर दिया है। क्या लगता है इस वक्त महंगाई कितनी है? महंगाई बहुत है, गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया है जी। दिन भर में हम लोग अब 1000-1200 रुपये कमाते हैं, बाकी तकरीबन 400-500 रुपये का पेट्रोल लग जाता है उसमें, यानी कि 700-800 रुपये बचते हैं। इसमें घर का गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है। आप लोगों के लिए तो स्पेशली ये भी होता होगा कि दिहाड़ी भी अगर लगती है, कितनी दिहाड़ी लग जाती है एक दिन की? आप तकरीबन 1500 रुपये तक कर लेते हैं हम लोग जी। उसमें पेट्रोल का अगर मैं माइनस करूँ तो पेट्रोल का कितना खर्चा आता है? 2 लीटर पेट्रोल लगा लो जी, 500-600 हो जाता होगा। अब इस 500-600 को हटा के आपके पास तो फिर मेरे ख्याल से कोई 300-400 बचते होंगे। 300-400 में कैसे गुजारा हो रहा है? नहीं, 1500 की बात कही ना मैंने आपको। 1500 में से तकरीबन 600-700 को पेट्रोल निकाल दो, 700-800 बच जाते हैं मेरे पास। कैसे गुजारा कर रहे हैं? बस हम क्या कर रहे हैं, अल्लाह ताला करवा रहा है। बस किराया भी देना पड़ता होगा आपको? घर तो फिलहाल अपना है। तो चले, एक चीज़ से तो आपकी जान छूटी, बिजली का बिल, फिर गैस का बिल, बच्चों की तालीम। बच्चे फिलहाल नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अस्सलाम, ठीक ठाक हैं सर। आपने बाजा दिया हुआ है, आपको पता है बाजा खरीदने के बाद फिर होता क्या है? मैडम, जो हमारी गवर्नमेंट में हमारा बाजा बजाया हुआ है तो वो कम बजाया हुआ है, तो हमने सही किया हुआ है बिल्कुल। और जो आवाम के साथ हो रहा है वो भी बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि आवाम इस काबिल है। क्योंकि आवाम में एक नहीं है, ये पेट्रोल अभी महंगा कर दें ये सारे लाइन में लग जाएंगे। ये आवाम के साथ सही है। ये कौम असल में सो रही है, ये बाजा इसलिए लगा है कौम को जगाने के लिए। ये कौम सो चुकी है और जो कौम सो जाती है उसके ऊपर ऐसे ही हुक्मरान मुसलत हो जाते हैं जिस तरह के हुए हुए हैं, क्योंकि इनके अंदर कोई शऊर नहीं है। अभी आप देखें किसी भी त्यौहार आता है, किसी को किसी का एहसास नहीं है, सब मर चुके हैं। बस जल्दी लगी पड़ी है और पैसा कमाना है, और कोई मकसद नहीं है। हुकूमत भी ऐसी जा रही है और आवाम भी ऐसी जा रही है। आवाम से पूछो क्या हो रहा है? महंगाई हुई है, करप्शन हो आवाम भी कर रही है। दुकान जहाँ है उससे आगे वो दुकान घेर रही है, जगहें घेर रही है। मकान जहाँ है उससे आगे मकान घेर लिया। करप्शन आवाम भी कर रही है। तो जैसी आवाम है उसी तरीके से हुक्मरान भी आए। शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सर, कितना महंगा हो गया पेट्रोल? बहुत ज़्यादा महंगा हो गया जी। आज़ादी के दिनों में हम लोग सब साथ में मिलकर आज़ादी मना रहे होते हैं, लेकिन अपने हक की बात आती है तो हम खामोश हो जाते हैं। ये तो आवाम के ऊपर है ना। हर कोई ये चाहता है कि हक और सच के लिए बात करे, कोई नहीं करते। कुछ दिन के लिए निकलते, इसके बाद खामोश। सर, महंगाई कितनी है? बहुत। आप क्या समझते हैं कि ये महंगाई ने हमारा खून चूस लिया है अब, या खून अब कुछ बचा है? सब खत्म कर दिया बिल्कुल। जो पेट्रोल इतना बढ़ रहा है, जब आप आते होंगे पेट्रोल खरीदने उस वक्त, अब तो ऐसा हो गया है कि घर में से निकलो तो कुछ और कीमत थी, पेट्रोल पंप तक पहुंचो कुछ और कीमत आ गई। सही कह लिया, बिल्कुल है सही। इस हालात में कैसे गुजारा कर रहे हैं? बस अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं 5 टाइम। हाँ, अब छोड़ दिया हमने, काम धंधे छोड़ दिए, सिर्फ अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। अल्लाह गुजारा करवा दो, या अल्लाह गुजारा करवा दो। बस क्या कहना चाहेंगे कि ये हुकूमत जो है वो किसी, आपको लगता है कि उसको हमारा दर्द है? हुकूमत बेकार है, हुकूमत ही बेकार है। सारे 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 करप्ट है। अच्छा, इस वक्त हम इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स पर भी हैं, वहाँ पर भी देखते हैं कि लोगों की क्या राय है। जो पेट्रोल ऊपर नीचे होता है, लेट्स सी कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर बताइएगा कि ये जो पेट्रोल बढ़ जाता है, हर रोज़ आना पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाती हैं, फिर वापस कम हो जाती है।
आपका कारोबार कितना मुतासिर हो रहा है ये पेट्रोल की महंगाई की वजह से? काफ़ी हो रहा है जी, बहुत हो रहा है। आम की क़ुव्वत खरीद कितनी कम हुई है? कम 10 में से जो 8% कम हो गई है जी, बहुत कम हो रहा है। देखो अभी बैठे हैं, मतलब फारिग बैठे, काम ही नहीं है। पहले लोग आते थे? पहले माशाल्लाह अच्छा काम बिकता, पंखे बिकते थे, मशीनें बिक रही हैं, हर कोई बिक रहा है, अच्छा काम। अब तो शादियों का सीज़न शुरू हो गया है, लेकिन फिर भी ठीक, और हर कोई परेशान हो रहा है। ज़ाहिर बोला कम से कम खर्चा करें, ये चक्कर चल रहा है। आपको लगता है कि ये हुकूमत जो है वो आवाम के बारे में सोचती है? कहाँ सोच रही है, अगर सोचती ये हाल होता, ये बताओ मेरा। आपका कैसे गुजारा हो रहा है महंगाई? थोड़ा बहुत पेट काट के गुजारा कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ, यही है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर महंगाई कम होगी क्या? नहीं, कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रहा महंगाई कम होने का, कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रहा। शादियों का सीज़न है, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि मार्केट जो है वो खाली पड़ी हुई है ज़्यादातर, आवाम की क़ुव्वत खरीद कम हो गई है। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। हाँ, वो खरीद बिल्कुल कम पड़ी है और पता नहीं कैसे गुजारा कर रहे हैं। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मुझे 800 रुपये यहाँ मिलता है रोज़ का, तो 800 रुपये आप सोचिए क्या होता है उसमें, क्या क्या करेंगे बंदा, क्या राशन की बंदोबस्त करेंगे, तो ये है सूरत हाल है। अच्छा, पेट्रोल की कीमतें जो बढ़ जाती हैं और फिर चीज़ें महंगी हो जाती होंगी, जाहिर सी बात है, पेट्रोल भी महंगा होता है, वो कितना इफ़ेक्ट कर रहा है आपको? वेट कर रहे हैं क्या, समझ से बाहर है इसमें, ये समझ से ही बाहर है, ये हो क्या रहा, कर क्या रहा, ये समझ से बाहर है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा कि पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ी हैं और हर कुछ दिन बाद पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाती हैं, उसने कितना एक आम इंसान को डैमेज किया है? अगर मैं अपने ऊपर बताऊं तो मेरे हिसाब से मेरी तो आधी दिहाड़ी इसी चीज़ में ख़त्म हो जाती है। अगर मैं अपनी बताऊं, 1000 मेरी दिहाड़ी है, 500 ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। एक दिन का आपका 500 लग जाता है, रोज़ाना की बुनियाद पे 500 रुपये लग रहे हैं आने जाने का? आने जाने का 500। ये तो एक आंख मचोली सी हो गई है। कभी हम देखते हैं कि हुकूमत पेट्रोल बढ़ा देती है, फिर कुछ पैसे कम करती है, लेकिन ये भी पता चला है कि पेट्रोल अगर कम भी होता है, मतलब रात 12 बजे भी कम होता है, तो पेट्रोल पंप वाले उसी वक्त कम नहीं करते पैसे, नहीं करते पैसे, बढ़ तो उसी टाइम जाते हैं, लेकिन टाइम वो फिर इनके 24 जो इनका हिसाब होता है उस हिसाब से कम होता है। बड़े 15 हैं तो कम होने 2 रुपये, बड़े 30 रुपये हैं तो इधर कम होंगे 5 रुपये, ऐसा ही हिसाब है इधर। तो कारोबार कितना डिस्टर्ब हुआ है लोगों का, लोगों की क़ुव्वत खरीद कितनी कम हुई है? तकरीबन अगर हिसाब पहले 50% था तो अब 30% है। आपको लगता है हुकूमत आवाम के बारे में सोचेगी कभी? और मेरे ख्याल से तो नहीं। सर, कितनी महंगाई हो गई है पाकिस्तान में? महंगाई का इशू तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया इस टाइम, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। आवाम की क़ुव्वत खरीद कितनी कम हुई है? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया, पूरा दिन सन्नाटे पड़े हैं मार्केट में। पहले की निस्बत इस बार कितना फ़र्क दिख रहे हैं आप? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा, बहुत ज़्यादा सन्नाटे मार्केटों में, पहले जैसा काम नहीं रहा। पेट्रोल की कीमतें जब बढ़ती हैं तो उससे किसी किस्म का जो है वो आप समझते हैं कि आपका कारोबार पेट्रोल की कीमत की वजह से इफेक्ट पड़ रहा है? बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क। कंपनियों के रेट बढ़ जाते हैं और क़ुव्वत खरीद कस्टमर की कम हो जाती है ना। सैलरी लोगों की तो वहीं खड़ी हुई है, महंगाई तो बढ़ रही है, सैलरी थोड़ी बढ़ रही है। सैलरियाँ तो उतनी ही, इनकम उसकी उतनी ही, अखराजात मज़ीद बढ़ जाते तो कहाँ से पूरा होगा। इसी की वजह से स्ट्रीट क्राइम वगैरह बढ़ रहे हैं, ज़ाहिर अखराजात बंदा कहाँ से पूरा करेगा। यही होता है, फिर वारदातें बढ़ जाती हैं, चोरी चकारियाँ बढ़ती हैं। अगर उनको रोज़गार मिले, फैसिलिटीज़ मिले तो ये सब क्यों करेंगे। शादियों की सीज़न होने के बाद भी हम ये देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स में भी बहुत कमी नज़र आती है आवाम की। हुकूमत क्या आम इंसान के लिए सोचती है कि आम इंसान किस तरह से अपने खर्चे पूरे कर रहा है, किस तरह बच्चों की तालीम अफोर्ड कर रहा है? आपको लगता है हुकूमत को कोई एहसास है? हुकूमत को एहसास होता है, जितनी महंगाई थोड़ी होती। ये महंगाई की वजह से तो मार्केटों में इतने सन्नाटे पड़े हुए हैं। अब देखिए शादी ब्याह का सीज़न है, मार्केटों में काम नहीं है, ज़ाहिर है उनका बजट ही नहीं इतनी चीज़ें देने का, तो वो कहाँ से करेंगे अफोर्ड। बात वहीं आ जाती है सारी महंगाई के ऊपर। गवर्नमेंट इसके ऊपर एक्शन लेगी तो कोई फ़र्क पड़ेगा ना। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है। सर बताइएगा, कितनी महंगाई हो गई है? महंगाई तो काफ़ी हो गई है। हाँ, अभी पेट्रोल जो कीमतें बढ़ती हैं पेट्रोल की, उससे कितना आपको लगता है कि आवाम पर इफ़ेक्ट पड़ता है? काफ़ी डिफरेंस पड़ता है, क्योंकि कारोबार है ही नहीं और सारा इस तरीके से बुरा हाल हुआ है। पहले
कस्टमर ज़्यादा आते थे, अब कम हुए? कम हुआ है। हाँ। अच्छा, आपका अगर खर्चे की बात करें तो आप किस तरह से गुजारा कर रहे हैं? बस अल्लाह ताला ही पूरा कराते हैं। क्या करें? आपको लगता है कि पेट्रोल जो है उसकी कीमत कभी कम होगी या हुकूमत आवाम के बारे में सोचेगी? नहीं, कभी नहीं सोचेगी। नहीं सोचेगी। इनको फिक्र ही नहीं पड़ी? नहीं, कोई फिक्र ही नहीं है किसी चीज़ की। हवाई जहाज हाँ ऐसा ही है? जी बिल्कुल। हवाई जहाज में बैठे? हवाई जहाज में बैठे हुए अपने कमरों में, एसी वाले कमरों में बैठे हुए। हम गरीब आदमी परेशान हो रहे हैं आवाम के इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अच्छा, मुझे बताइए, पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ती हैं, रोज़ाना देखते हैं कि कभी 10 रुपये बढ़ जाते हैं, कभी 5 रुपये बढ़ जाते हैं, और अगर कम करने की बात आती है तो 50 पैसे कम होते हैं, 25 पैसे या 1 रुपया कम होता है। क्या लगता है आपको कि जो महंगाई उनकी 10 रुपये के बाद से बढ़ गई है, क्या वो महंगाई कम हो पाती है? नहीं हो पाती। जो पहले की थी वो अब की है ही नहीं। अब तो हर चीज़ में पैसे इतने बड़े में, कारीगरों के लिए भी मसला होता है, हर चीज़ के लिए मसला होता है यहाँ पे। हर चीज़ में जैसे कस्टमर वगैरह भी आते हैं, वो बोलते हैं डीलिंग वगैरह के लिए परेशानी होती है हमें। पेट्रोल की कीमत के लिहाज से जो है ना कारोबार में बहुत असर पड़ता है, बहुत इफेक्ट पड़ा है। आपका जाने आने का क्या खर्चा हो जाता है? रोज़ का हमारे तकरीबन 100-150 रुपये सिर्फ किराया लग जाता है आने जाने का। करीब में रहते होंगे इसलिए 100-150 लग रहा है। अगर दूर जाओगे तो कितना होगा? अब दूर जाते हैं, कस्टमर की डिमांड होती है, फिर गाड़ी के अंदर जाहिर सी बात है शीशे वगैरह भी लेके आते हैं, तो उस चीज़ में हमारा किराया बहुत अफोर्ड पड़ता है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। इस वजह से हमारी कारोबार में से इस चक्कर में जो है ना बहुत अफर्ट पड़ता है, बहुत पड़ता है। अच्छा, लोग कितनी बार्गेनिंग करते हैं जब आते होंगे यहाँ पे खरीदने के लिए? हद से ज़्यादा सुबह से लेकर शाम तक यही कर रहे होते हैं हम बार्गेनिंग की वजह से। आपको भी पता चलता होगा कि उनकी भी क़ुव्वत खरीद इतनी नहीं है। इससे आते हैं कस्टमर, ऐसे भी आते हैं जिसकी गुंजाइश नहीं होती। अब क्या करें, हम खुद मजबूर हैं इस चक्कर में। पेट्रोल की कीमत के लिहाज से जो है ना बहुत परेशानी होती है बस यहाँ, बहुत सारी चीज़ों में। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। सर, महंगाई कम क्यों नहीं हो रही है? महंगाई कम कहाँ होगी, क्योंकि आवाम लेना ही नहीं छोड़ रही है। आवाम लेना छोड़ेगी, महंगाई छूट जाएगी। आपको लगता है इसमें जो महंगाई हो रही है कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम खामोश हैं? हम ले रहे हैं ना, हम ले रहे हैं। मिसाल पेट्रोल 400 रुपये हो गया, पेट्रोल 350 रुपये, और लाइन लगा के ले रहे हैं। अब उन्हें मालूम है कि ये जो है बगैर पेट्रोल के चल नहीं सकते, तो मजबूरी बन गई है, और जुल्म तो फिर होना ही होना है। हम ऐसे लोग हैं जो समझे कि हर 14 अगस्त पर भी बाजे तो बजाते हैं, लेकिन अपने हक के लिए खामोश रह जाते हैं। मुझे किसी शख्स ने बताया कि एक किसी टाइम का कोई बादशाह था, और उसने आवाम पे इतना जुल्म किया था कि एक पुल बनाया था पानी के ऊपर, तो आवाम आती थी जाती थी, वो टैक्स ले लेता था, आवाम फिर भी जाती थी। उसने क्या करा कि उस पर बोला भाई इनको जो है ना 2 छित्तर लगाया करो, तो आवाम ने वो 2 छित्तर भी खाने लगी, जाने आने लगी। उसने बोला यार आवाम रुक नहीं रही है। अब उन्होंने बोला यार एक काम करो, छित्तर रोक दो। छित्तर रोके, आवाम आके खड़ी हो गई, बोलने लगी आप जो है ना हमें छित्तर क्यों रोक दिए, छित्तर भी मारा करें। बोले उससे क्या होता है? बोले जब छित्तर लगते थे ना शाम तक दर्द रहता था, तो सारा दिन हम चलते रहते थे। तो महंगाई का हमारा इस तरह से कंप्रोमाइज़ हो रहा है, मतलब कोई पुरसाने हाल नहीं है। आप अभी भी पेट्रोल पर 100 रुपये बढ़ाएँ, आप जहाँ पंप पे लगातारें लगी हुई हैं। अच्छा, पहले वो कभी कोई टाइम के हिसाब से बंद होता था, अब जो है ना वो सुबह शाम के रेट है। अब हम फंस गए, उन्होंने बोला भाई ले तो रही है, अब हम स्टोर कर लेती है, अब इस तरह कर लो, भाई इंतहा हो गई है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपने देखा हो कि आज पेट्रोल समझे कि 250 का है, अब शाम को जब आप जैसे पेट्रोल भरवाने गए तो उसने कहा नहीं 250 का नहीं है, अब तो ये 300 का हो रहा है? तो जो करीब के इलाकों के जो मिडिल तबके की पेट्रोल पम्प है वो बंद हो जाते हैं। वो बंद इसलिए हो जाते हैं कि उनको इंतज़ार होता है कि शाम में जो है हमारी रिकवरी कॉन्ट्रैक्ट डबल बढ़ जाएगा। स्टोर तो हुआ हुआ है उनके पास। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, गुजारा तो इंसान का जो है वो हो रहा है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है कि जिस तरीके से हम देखते हैं कि तमाम तर हर तबका जो है वो इससे हमें मायूस नज़र आता है। हर किसी का कारोबार हमें जो है मायूस नज़र आता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो एक कारीगर हो, चाहे वो एक मज़दूर हो, हर किसी का कारोबार मुतासिर है। लेकिन सवाल हमेशा यही होता है कि आखिर क्या वजह है जो तमाम तर चीज़ें जो है वो हुकूमत से सेट नहीं हो पा रही। आखिर क्या वजह है जो हुकूमत आज भी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ पॉलिसीज़ बनाने में बिल्कुल नाकाम नज़र आती है। इस बारे में आप भी सोचिएगा और आप अपनी राय जो है वो शामिल कीजिएगा। हमारे पेज पर भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, 365 के ऑफिशियल पेज पर भी कर सकते हैं, दिए गए ईमेल एड्रेस पर भी कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।